हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ेंगे, जो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें हम पढ़ा रहे थे आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, भाग 1 इसका, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम पहले जो लेंस जो अच्छे प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है तो उसमें से 3 पढ़ चुके हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देते हैं कि ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, इसका यह प्रथम फोकस है, द्वितीय फोकस है, ठीक है। और ये वस्तु अनंत पर रखी है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर जब वस्तु रखी है तो इसमें जो चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर हैं। नोट करना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं, ठीक है, ये अपवर्तित होकर ये इसके द्वितीय फोकस F2 पर मिलती हैं। हमेशा याद रखना कि जो समांतर किरणें चलेंगी वो समान अपवर्तन के बाद F2 से होकर ही जाएंगी। तो यहाँ पर F2 पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। वस्तु से बहुत छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है। और दूसरा जो प्रतिबिंब बना रहा है उत्तल लेंस, कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी हो, तो 2F1 क्या है भाई? प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी तुम और पीछे चलोगे तो 2F1 मिलेगा। तो यहीं पर होता है 2F1। जैसे कि तुमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र जो फोकस होता है उसका डबल होता है। तो ऐसे ही जो ये इसमें प्रथम फोकस है उसका डबल 2F1 होता है, ठीक है ना। और इससे इसके पीछे अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु रखी है AB। तो इसमें से एक किरण जो समांतर चल रही है, जैसे कि इसमें समांतर चली थी, वो अपवर्तित होकर ये F2 से होकर जाएगी। और दूसरी किरण जो कि, अब ये दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो दूसरी किरण है ये कहाँ से होकर जा रही है? प्रकाशीय केंद्र से। जो प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जाती है तो सीधी निकल जाती है। तो दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। कहाँ पर? F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा इसका, A1 B1, मतलब A' B'। तो इसका मतलब अनंत तथा 2F1 के बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है F2 और 2F2 के बीच में बनती है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तीसरा पॉइंट जो बताया था मैंने कि जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो इसका यानी कि ये उत्तल दर्पण में 2F1 पर जब वस्तु रखी है तो इसमें चलने वाली एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तित होकर F2 से निकल जाती है। समांतर किरण हमेशा F2 से होकर निकलेंगी। और दूसरी जो किरण है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तित होकर सीधी निकल जाती है। तो दोनों कहाँ पर मिलती हैं? 2F2 के सीध में, यहाँ पर आके मिलती हैं। तो इसका प्रतिबिंब 2F2 के सीध में बनेगा, यानी 2F2 पर ही बनेगा और ये वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो आज हम ये 3 मतलब कि 3 पॉइंट का रिवीजन कर दिए हैं और आगे के 3 हेडिंग बता रहे हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रखी हो। तीसरा पॉइंट, तीसरा एक चौथा है, बार बार तीसरा ही आ जाता है, पहले भी 3 यही गड़बड़ी हुई थी। जब वस्तु AB 2F1 तथा F1 के बीच में हाँ सही है, जब वस्तु AB 2F1 तथा F1 के बीच में रखी हो। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले हम
चित्र बनाते हैं। ये उत्तल लेंस हो गया L1, मतलब L है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है बीचों बीच का, और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये है इसका F1। ये थोड़ा सा और बड़ा बना दूं, छोटा बन गया। तो ज़्यादा ही बड़ा बन गया। चलो 2F2, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु को कहीं हम इसके बीच में रखेंगे ऐसे। ये हो गया वस्तु AB, और एक किरण तो मुख्य से समांतर चलेगी। अच्छा, जो अब इधर हम ऐसे, ये मुख्य से समांतर जा रही है, और ये टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? मैंने बताया था कि फोकस से होके जाती है। ये किरण जा रही है, ठीक है। और दूसरी किरण ये जाती है प्रकाशीय केंद्र से होकर ऐसे। ये इसका F2 है, और यहाँ पर इसे 2F2 मान लेना। A-B' यहीं प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो प्रतिबिंब बन गया। प्रकाशीय केंद्र O लिख देता हूँ। तो इस तरह से, यानी कि 2F2 और F1 के बीच में जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है, ठीक है। तो यही लिखना है इसमें कि जब वस्तु AB उत्तल लेंस के 2F2 तथा F1 के बीच में रखी हो,
बीच में रखी हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश तब उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उत्तल लेंस के पीछे की तरफ द्वितीय फोकस F2 तथा F2 के पीछे अनंत वे 2F2 के बीच में बनता है, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक होता है। ये इसका चौथा पॉइंट था। अब इसका अगला पॉइंट बताने चल रहा हूँ। पांचवा, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 पर रखा हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये बीच में इसका प्रकाशीय केंद्र वो है। यहाँ पर हम ये इसका प्रथम फोकस, और उतना ही आगे चले जाओ तो यहाँ पर ये 2F1 मिलेगा, और इधर ये द्वितीय फोकस है, और उतना ही आगे चले जाओ तो यहाँ पर 2F2
ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अब हम वस्तु को कहाँ ला के रख रहे हैं, F1 पर। ये F1 है, यहाँ पर हम वस्तु को ला के रख रहे हैं। धीरे धीरे वस्तु को आगे लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब पीछे बनती चली जाती है। ये वस्तु हमारी ए बी है। यहाँ से किरण सीधी चलेगी, ध्यान से देखना। ये किरण जो सीधी जा रही है, पहले बता चुका कि जो किरण सीधी चलती है वो हमेशा कहाँ से होकर निकलती है, F2 से होकर निकलेगी। ऐसे ये सीधी चली जाएगी, कहीं रुकती नहीं है। इसमें से ए से सीधी चली गई। और जो दूसरी किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण होके जाती है वो भी कहीं मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है। जैसे कि या तो मुड़ जाती है, जो समांतर किरण चली और ये मुड़ गई F2 की तरफ, लेकिन ये प्रकाशिक केंद्र वाली कहीं नहीं मुड़ती, ये सीधी निकलती है। देखिए एकदम सीधी जा रही है ऐसे। तो इसका मतलब ये कहीं मिलेंगे नहीं, तो अनंत पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलो यही लिखते हैं कि जब कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 पर रखी हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के पीछे अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा तथा वास्तविक होगा। ये उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए पांचवें प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, अब छठा इसका जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो,
तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलो देखते हैं कहाँ बनता है। ये उत्तल लेंस है, इसका नाम एल रख दिया करो, यहाँ पे नहीं लिखा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका प्रकाशीय केंद्र क्या है? ओ है। और इसका मुख्य अक्ष इसमें भी, सब में एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बस। और वही थोड़ा सा अंतर अगर याद है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया इसका F1, F2 इसके इधर है। और यहाँ पर भी ये क्या है? F2 है। और यहाँ पर वस्तु रख देते हैं हम। ए बी, सीधा हो गया। ये किरण जा रही है, और ये पता कहाँ निकलेगी? ये तो पता ही है। खैर, ये समांतर किरण है मुख्य अक्ष के, तो ये सीधा फोकस से होकर निकलेगी। अब तुम्हें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब करना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना दोनों बता दिए हैं। तो इनकी तैयारी अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन या तो उत्तल लेंस में से या अवतल दर्पण में से ही आते हैं। ओह, ये प्रकाशिक केंद्र, चलो ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ से निकल गया। सीधी निकल गई। अच्छा, ये जो किरणें निकल रही हैं सीधी जा रही हैं, इनको हम थोड़ा पीछे की तरफ लाएंगे। ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि ये किरणें परस्पर समांतर नहीं है थोड़ी, तो इसको हम थोड़ा पीछे की तरफ लाते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तल लेंस के आगे ही प्रतिबिंब बन रहा है। जो लिख रखा है इसी के ऊपर ही बनाना पड़ रहा है मुझे। थोड़ा सा और नीचे ले लिया होता तो ठीक रहता। चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा फोकस को और बढ़ा दे रहा हूँ, ताकि दिखाई दे जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। यहाँ पर ये बन गया प्रतिबिंब। ए डैश, ये डॉट डॉट करना,
ये ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है, क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। ए डैश और बी डैश। यानी कि जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के सामने ही बनता है, सीधा बनता है और आभासी होता है। ठीक है ना, यही लिखना भी है। जैसे जैसे तुम चित्र बना रहे हो वैसे ही लिखना होता है। जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो वो दो बार लिख दिया, तब उस वस्तु AB का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने के आगे ही लिख देना, आगे ही बनता है। प्रतिबिंब उत्तल लेंस के आगे ही बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा तथा आभासी होता है। तो ये मैंने प्रतिबिंब कि 6 प्रकार का बनना बताया कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार के कैसे बनते हैं। ठीक है। ओहो, एक मिनट, ये मैंने ए डैश ऊपर लिख दिया था, तो ए डैश नीचे आना था। ए डैश नीचे है और ये बी डैश है, क्योंकि यहाँ पर ए नीचे है, बी ऊपर है, तो यहाँ पे भी ए डैश बी डैश बनना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से लास्ट का है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना कि जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इस पर मतलब कि उत्तल लेंस के सामने ही बनता है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बता रहा हूँ एक बार और। देखिए, ये वस्तु ए बी रखी है, एक किरण तो बिल्कुल सीधी चलेगी, किसके, ये जो प्रकाशीय केंद्र से किरण जा रही है, यानी कि मुख्य अक्ष की बिल्कुल सीध में चलेगी और अपवर्तित होकर ये F2 से होकर निकल जाएगी। ठीक है ना, ये सीधी गई और यहाँ से अपवर्तित हुई और F2 की तरफ मुड़ गई, सीधी निकल गई। दूसरी किरण ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है और ये सीधी जा रही है, सीधी निकल गई, कहीं मुड़ती नहीं है। अब इन दोनों को देखो, आगे तो कहीं प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही कहीं। ठीक है, नहीं कहीं नहीं मिल रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पर जाकर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होती है कि हमें ऐसा लगता है कि किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है ना, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा और ये सीधा बन रहा है। जब सीधा बना है तो आभासी है, सीधी सी बात है, तो आभासी बनता है ये और वस्तु से बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है ना, इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, यानी कि इसकी निगेटिव नहीं बन सकती है। तो इस तरह से 6 प्रकार के बने। और अगर बच्चों आपके वीडियो समझ में आई हो, मैंने 6 प्रकार के समझाने की पूरी कोशिश करी है, चित्र भी सामने ही बनाया है कि ऐसे ही चित्र बनाते हैं, पेपर में भी फीटे से बनाएंगे। तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। और वीडियो सब्सक्राइब नहीं करिए, जो नए बच्चे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर कोई तुम्हें
कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर लिख दिया करो, सर जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसे पढ़ के कमेंट्स को फिर उसे दोबारा से हम एक बार बताएंगे कभी टाइम मिला, ठीक है ना। जो कुछ भी अगर दिक्कत है, कोई भी साइंस में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे, तो बिल्कुल बेहिचक बताओ, हम उसे मतलब कि पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।